जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई है और अब सभी लोगों को झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत एक ही दिन में पैसा मिलेगा। साथ ही में आप सभी को बताना चाहेंगे कि सभी झारखंड के वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लोगों को 2500 मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को अब 2500 दिया जाएगा और 1000 जल्द बंद किया जाएगा और साथ ही में 5000 मिल गया इनको। और झारखंड के बहुत सारे लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत 5 महीने की राशि यानी कि 5000 मिल चुका है। और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में एक नई व्यवस्था लागू हुई है जिसके तहत झारखंड के सभी लोगों को पेंशन योजना का इंतजार लंबे समय तक नहीं करना पड़ेगा और इस व्यवस्था से सभी लोगों को एक ही दिन पेंशन योजना की राशि मिलेगी। यानी सभी लाभुकों को एक ही दिन में सभी पेंशन योजना की राशि उनके खाते में मिल जाएगी। आज हम आप सभी को स्पष्ट बताने वाले हैं कि यह व्यवस्था कब लागू होगी और जिन लोगों को सर्वजन पेंशन योजना की राशि अभी तक नहीं मिली है, चाहे आप लोग झारखंड के 24 जिला में से किसी भी जिला से हैं, आज हम आप सभी को स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को यह राशि कब मिलेगी। इसलिए आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखिए, पेंशन योजना नई व्यवस्था लागू। यानी अगर आप लोग सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप लोगों के लिए झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नई व्यवस्था लागू किए हैं और इस व्यवस्था में आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा, सारी जानकारी आज हम आप सभी को बताने वाले। साथ ही में आज इस जिला में मिलेगा, यानी कि आज किस जिला में सर्वजन पेंशन योजना की राशि मिलेगी, सारी जानकारी आज हम आप सभी को बताएंगे। देखिए, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सर्वजन पेंशन योजना में कुल 35 लाख लाभुकों में से 31 लाख लाभुकों को पेंशन योजना की राशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है। यानी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में कुल 35 लाख लाभुक हैं। उन 35 लाख लाभुकों में से 31 लाख लाभुकों को इस योजना का पैसा अगस्त में यानी कि 20 अगस्त तक मिल चुका है। यानी केवल अभी 4 लाख ऐसे लाभुक हैं जिनको इस योजना का पैसा नहीं मिला और इस योजना के तहत कुछ लाभुकों को अप्रैल से लेकर अगस्त यानी कि 5 महीने का 5000 दिया गया। यानी कुछ लाभुकों को एक साथ अप्रैल से लेकर अगस्त तक यानी 5 महीने का 5000 दिया गया। वहीं कुछ लाभार्थियों को केवल अप्रैल से लेकर जून तक यानी कि 3 महीने का 3000 ही दिया गया। यानी कुछ लाभार्थियों को 3000 मिला और कुछ लाभार्थियों को 5000 दिया गया। और जिन लाभार्थियों को यहाँ पर देखिए, जिन लाभार्थियों को 3000 मिला है उन्हें फिर से 2000 मिलना शुरू हो चुका है। यानी जिन लाभार्थियों को जून तक का ही पैसा मिला था उन सभी लाभार्थियों को आज से जुलाई और अगस्त का 2000 एक साथ उनके खाते में आना शुरू हो चुका है। और इसी के साथ हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत एक नई व्यवस्था लाई है और इस व्यवस्था में यानी कि जिसके तहत सभी लाभार्थियों को पेंशन योजना के तहत महीने के एक ही दिन सर्वजन पेंशन योजना की राशि मिलेगी। यानी अभी आप लोगों को पेंशन योजना के तहत बहुत समय से इंतजार करना पड़ता है। यानी कुछ लोगों को 4 महीने से, कुछ लोगों को 5 महीने तक सर्वजन पेंशन योजना की राशि नहीं मिल पाती। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से आप लोगों को प्रत्येक महीना इस योजना की राशि एक ही दिन मिलेगी। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तारीख को अब आप लोगों को एक ही दिन सभी 24 जिला में इस योजना की राशि मिलेगी। वर्तमान में सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन योजना की राशि का इंतजार बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। यानी जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों को बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है सर्वजन पेंशन योजना के तहत। यानी कुछ लाभार्थियों को 4 महीने, वहीं कुछ लाभार्थियों को 5 महीने, बहुत लंबा समय तक वेट करना पड़ता है, फिर जाकर उन लोगों के खाते में सर्वजन पेंशन योजना की राशि आती है। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से आप लोगों को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को 5 से 6 महीने तक राशि का यानी पेंशन योजना की राशि नहीं मिलने से उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है। यानी इस योजना के तहत सभी वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लोगों को काफ़ी
परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय से योजना की राशि नहीं मिलने से उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेंशन योजना की राशि नहीं मिलने से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी पेंशन योजना की राशि नहीं मिलने से सभी लाभुकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी परेशानी को देखते हुए हेमंत सोरेन ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। इसी के चलते अब नई व्यवस्था जो अक्टूबर से लागू होगी और जिससे सभी लोगों को पेंशन योजना का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। यानी इस व्यवस्था को सरकार अक्टूबर से, यानी कि अगले महीने सितंबर के बाद अक्टूबर से लागू करने का विचार कर रही है। और अगर इस व्यवस्था को झारखंड में लागू किया गया तो सभी लोगों को पेंशन योजना के तहत इंतजार नहीं करना पड़ेगा और एक ही दिन यानी एक डेट को फिक्स किया जाएगा और उसी डेट को सभी लाभार्थियों को 1000 या फिर 2500 उनके खाते में दिया जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों की जो उम्र सीमा है उसे घटा दिया गया है। यानी अगर आप लोग झारखंड में महिलाएं हैं और आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है तो आप सभी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। देखिए, झारखंड सरकार राज्य में बुजुर्ग को आर्थिक मदद और सम्मान देने के लिए झारखंड वृद्ध पेंशन 2026 चलाते हैं और अब इसे झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यानी इस पेंशन योजना का नाम झारखंड वृद्ध पेंशन योजना था, लेकिन इस योजना का नाम अब झारखंड पेंशन यानी सर्वजन पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत सभी पात्र बुजुर्गों को 1000 प्रत्येक महीना उनके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। यानी अभी सभी लाभार्थियों को 1000 मिलता है, लेकिन नई व्यवस्था के बाद आप लोगों को एक साथ 2500 मिलने वाला है। और ये 2500 पहले 12 जिला में लागू किया जाएगा, उसके बाद अगले 12 जिला में, यानी कि कुल 2400 जिलों में एक एक चरण में, यानी पहले चरण उसके बाद दूसरे चरण में लागू हो सकता है। और सबसे राहत की बात यह है कि सरकार ने SC ST और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए पेंशन उम्र की सीमा को 60 से यानी कि 60 साल से घटाकर यहाँ पर देखिए 50 साल कर दिया है। यानी पहले सभी महिलाओं के लिए एवं पुरुषों के लिए इस योजना की जो उम्र सीमा थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन सरकार ने सभी महिलाओं को इसकी उम्र सीमा को घटाकर 50 वर्ष कर दिया। यानी 50 वर्ष पर भी आप सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन यह केवल महिलाओं के लिए है, यानी कि केवल महिलाओं को ही 50 वर्ष में इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम लोग जिला वाइज बात करें कि किस किस जिला में 5000 मिल चुका है, तो रांची में 2,52,000 लोगों को 5000 मिल चुका है। वहीं बात करते हैं गिरिडीह में 2,80,000, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2,40,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को 5000 दिया गया। वहीं पलामू में 2,32,000, वहीं बोकारो में 2,07,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को 5000 दिया गया। वहीं खूंटी में 45,000, वहीं धनबाद में 1,92,000, वहीं हजारीबाग में कुल 1,61,410 लाभार्थियों को 5000 मिल चुका है। यानी इस जिले के लिस्ट के अनुसार इन 8 जिला में लगभग सभी लाभार्थियों को 5000 तक की यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक की राशि मिल चुकी है। और यहाँ पर आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को 2500 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों यानी वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्येक महीना 1000 दिया जाता है। यानी अभी इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 1000 दिया जाता है, लेकिन इससे राशि को बढ़ाकर 2500 करने का विचार लंबे समय से किया जा रहा है। यानी इस राशि को 2500 करने का जो विचार है वो लंबे समय से किया जा रहा है। अभी झारखंड सरकार में पारित खन एवं खनन विधेयक में संशोधन के वजह से झारखंड सरकार का पूरा ध्यान इस संशोधन को केंद्र सरकार से वापस लेने के विषय में। यानी अभी आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एक खन एवं खनन विधेयक पास हुआ है, जिसके तहत राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सभी खनिजों पर जो टैक्स आता था और उस टैक्स से ही सभी यानी कि मैया योजना और इसके साथ पेंशन योजना की राशि का भी भुगतान होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना यानी कि इस खनन विधेयक के तहत इस टैक्स के पैसे को बंद कर दिया और इस कानून को वापस होते ही हो सकता है कि सभी लाभार्थियों को 1000 से राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन लगातार सभी लोगों से बताते आ रहे हैं कि इस राशि को 2500 बढ़ाने का जो नियम है यानी कि जो विचार है वो राज्य सरकार लगातार कर रहे हैं।
तो जैसा आप सभी ने देखा, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लोगों के लिए एक नई व्यवस्था झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार हेमंत सोरेन लागू करने वाले हैं। और इस व्यवस्था के तहत अब सभी लाभार्थियों को एक ही दिन पेंशन योजना की राशि मिलेगी और हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर से सभी लोगों को 2500 मिलना शुरू हो जाए। और साथ ही में हमने आपको बताया कि 8 जिला में 5000 मिल चुका है। और अगर आप लोग उन 8 जिला से आते हैं तो आप सभी अपना खाता पासबुक अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को 5000 यानी 5 महीने की राशि मिल चुकी है। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट है पेंशन योजना के तहत, तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।